जबलपुर शहर के नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन गुरुवार को भी किया गया, जहां अनेक विषयों पर चर्चाएं की गई। इस संबंध में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि कल ही हम लोगों ने 18 मिनट में 18 विषयों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं और सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया गया है। यहां तक कि एक एक पार्षद को 4-4 और 5-5 बार बोलने का मौका दिया गया है। सभी ने अपने वार्डों की समस्या सामने रखी। हालांकि कुछ पार्षद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। वह भी लोकतंत्र के हिसाब से चलें और अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। सम्मान हो रहा है, उसमें आप नहीं हुए। आप नहीं कहते कि उनका सम्मान आपके हाथ से भी होता तो कोई बात नहीं। एक पोहे का कार्यक्रम इसलिए रखा कि प्रमोशन होगा, तो आपने उसको नेता प्रतिपक्ष जी से 5-7 दुकानों में कि आपने अगर 10 दुकानें सबमिट की हैं तो हजारों पोहे की दुकानों में जो प्रमोशन किया है तो सब बेकार हो गया। आप डेलीगेशन लेके कहते हो कि गोल बाजार की पोहे की दुकानें और जो वहां पर दुकानें लगी हैं उनको सब बंद कर दिया जाए, फेंसिंग करके वो पूरी 15-20 दुकानों को वहां से अलग कर दिया जाए। जो कांग्रेस के लोग बड़े सक्रिय हैं और वहां पर कांग्रेस के लोग की दुकान लगा है, अगर आप चाहते हो कि सारी दुकानें अलग हो जाए और वो कांग्रेस के साथी चाहते हैं वहां दुकान लगी है, अब कल आप उसको ठीक करने के लिए क्राइसिस जैसी आप डेलीगेशन लेकर बोल रहे हो कि सारी दुकानें बंद कर दी जाए और वहां पर फेंसिंग कर दी जाए, तो मैं क्या करूं कि आप और नेता प्रतिपक्ष तय करके बता दीजिए कि गोल बाजार की दुकानों को वहां पे हटाना है और कितनी बोली स्थिति मतलब उसकी पेमेंट में क्यों काम करेगा, कर्जे में काम लेके चला रहा है। हम लोग कहते हैं 2 बार सदन लगा, अब सदन में बात करने के अधिकारी क्या कहे, वो इच्छुक तो होना पड़ता है। कोई अधिकारी सुनने तैयार नहीं है, उनका कहना है कि हम ठेकेदार से बात नहीं कर सकते। हम लोगों को बोले माननीय अध्यक्ष जी कहने जाएंगे, हम अधिकारी से कहने जाएंगे ना, अधिकारी का कहना यह है कि हम ठेकेदार से नहीं बात कर सकते। हम ठेकेदार से बात करने तैयार नहीं है। आप उनकी पेमेंट करा दीजिए अध्यक्ष, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उन कर्मचारियों की पेमेंट करा दीजिए। हमारे वार्ड में टोल टूट की गाड़ी लगे, बहुत बड़ी पेमेंट नहीं है। माननीय नेता सदन आदेश करते कमिश्नर महोदय को वो बैठक जो स्ट्रिक्टली ये कहा गया था कि बड़े चर्चा है बिना करे और अभी मैंने 2 दिन पहले ये बात कही कि प्रदेश समाज सदन बैठक में लगभग 50% से 70% काम अधूरा बना जीवन का। और माननीय जो हमारे प्रभारी है अमलेश श्रीवास्तव जी, उनको मैंने अपना वार्ड घुमाया हुआ, वो वार्ड में निरीक्षण कर चुके हैं कि आधे वार्ड में सीवर लाइन अधूरी खुदा पड़ा हुआ है और एक रोड है आदर्श नगर से पटेल वाला, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे रहा हूँ, खुद ही पड़ी है। और एक रोड हमारे डॉक्टर पांडे से जोड़नगर की है, रामनगर के लिए जाती है, वो भी पूरी पड़ी है। एक रोड रामपुर में रामनगर चौक से जो जुमला यादव की डेयरी से पचमढ़ा मंदिर तक वो भी पूरी पड़ी है। पचमढ़ा मंदिर से ये जाती है छोटीराम तक, वो भी रोड पूरी पड़ी है। एक रोड न्यू रामनगर से सरस्वती कॉलोनी वो भी पूरी पड़ी। लेकिन क्या कारण है कि इस पे काम तीव्र गति से नहीं हो रहा। स्कूल चालू होने वाले हैं, पानी आने वाला है और इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। माननीय महापौर जी मेरा आग्रह है इस पे आदेश करें कि जल्द से जल्द हो। और माननीय महापौर जी मैं एक चीज आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बड़े मेरे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर थी जब आप कांग्रेस से महापौर थे, माननीय विधायक मनोज जी थे, आप दोनों ने मिलकर रोड का भूमि पूजन किया था तो रामपुर आजाद चौक से पचमढ़ा मंदिर तक बनी लगभग 1.25 करोड़ की रोड थी। वो रोड आधी बन के सीवर लाइन के कर्मों से रह गई। जो आज की खुली पड़ी है वो बनी रामपुर आजाद चौक से जोगी की डेयरी तक। वो रोड जोगी की डेयरी से पचमढ़ा मंदिर तक बननी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि उस रोड को पूरा करा जाए, वहां पे चलने की स्थिति नहीं है। ये भी कमलेश श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इनका निरीक्षण मात्र मेरे प्रेशर पे 2 बार हुआ, कमिश्नर महोदय भी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो टेंडर का क्या हुआ, कायाकल्प के थ्रू वो रोड बनी थी, लेकिन उसमें टेंडर का आज तक मैं सहमति से मिला कि आज वो क्यों नहीं बन रही है, उनका कोई जवाब नहीं मिला। लगभग मुझे लगता है 1 आध बार मैंने आपसे चर्चा की सर महापौर जी को बनवा दीजिए, लेकिन वो अधूरी पड़ी हुई जनता के आवागमन की समस्या हो रही है। और कमिश्नर महोदय ने भी आदेश किया था श्रीवास्तव जी को, और श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि बन जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक मैं 3 साल हो गए मुझे पार्षद बने, आज दिनांक तक वो रोड का निर्माण नहीं हो पाया। कायाकल्प का पैसा खत्म हो गया, कायाकल्प मेरा आपसे निवेदन है, उस रोड को जल्द बनाए।
अगर वो बन जाएगी तो मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, वो भी कहेंगे कि अनु भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी आशीर्वाद रहता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही चर्चा चलती है और काम होते रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। मेरी मंशा कोई नहीं है कि मैं महापौर को कोई बनवाना नहीं चाहता, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे ये रोड का निर्माण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आया है तो मुझे पुख्ता तरीके से अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो ऐसी कार्रवाई करें कि एमआईसी में हम जब उसको ब्लैकलिस्ट कर दें तो उसके बाद दोबारा स्टे की किसी प्रकार की गुंजाइश ना हो। हम उसके पहले कैबिनेट भी लगाएंगे, उसके पहले पूरी तैयारी करेंगे, कोर्ट में क्या फैसला होगा आपको नहीं पता, इसके पहले फैसले हुए वो सब आपके सामने है। ठेका दे दिया, ये बोलने की बात ऐसी क्या कि आपने कहा कि आपके कहे से हम नहीं मानते हैं। ऋषि ने कहा कि आपके कुछ लोगों के कहे से तो कोई नहीं मानता है, न यहाँ मानता है न आप कहे मानता है, कोई नहीं मानता, क्योंकि आप कहते ऐसा हो कि आपने तो ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। आप जो बातें कहते हैं, अध्यक्ष जी आपको मैं सलाम करता हूँ। मैंने ऐसा निगम में अध्यक्ष पिछले 20 वर्ष में नहीं देखा जो आज 9 सदस्य होने के बाद आप उस दिन आपने सदन बढ़ाई और आपने उस दिन भी पूछा है कोई बोलने वाला, कोई हाथ नहीं उठाया। आज जब आपने बोला और कोई भाई मुख्यमंत्री रहने का मैं फिर से बोलना चाहिए, फिर से बोलिए। सभी प्रस्ताव एमआईसी के तो पहले ही दिन पारित हो गए थे। आज अन्य विषयों पे सभी सम्मानीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा, अपने अपने वार्ड में जो काम उनके रुके हुए थे उसको रखा, और भी अलग अलग प्रस्ताव आए हैं और बहुत सार्वजनिक बैठक हुई है आज। मुख्य रूप से जो समस्याएं शहर की माननीय पार्षदों के द्वारा बताई गई, एक डोर टू डोर की समस्या को लेकर बताई गई, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी है और उसको पूरा करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, माननीय महापौर जी कर रहे हैं। और पार्षद अनुशंसा के कार्य इस वित्तीय वर्ष के चालू करने के लिए अभी ये सहमति बनी है कि 30-30 लाख रुपए के सभी सम्मानीय पार्षद प्रस्ताव बना के अपने जोनों में दें। 30 लाख के काम शीघ्र 1 से 1.5 महीने में सभी सम्मानीय पार्षदों के यहाँ हो जाएंगे। कुछ ठेकेदारों की कुछ कमियां भी पाई गई हैं जिन पर क्या कार्रवाई करनी है? निश्चित रूप से कोई भी ठेकेदार अगर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई मरम्मत नहीं होगी। कोई भी ठेकेदार अगर गुणवत्ता से काम नहीं करेगा और उसकी शिकायत आएगी, जांच करा के निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। साधारण सभा की बैठक थी परसों, उसमें 18 जो विषय थे वो 18 मिनट में सर्वसम्मति से पारित हुए। एक अन्य विषय और आया था, उसको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा हमारे जितने पार्षद साथी विपक्ष और पक्ष के थे, अन्य विषय पर उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया। और ये तक स्थिति मैंने 2004 से कभी नहीं देखी कि अध्यक्ष जी बार बार ये कहें और किसी को बोलना है भाई आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। एक पार्षद साथी ने 3-3, 4-4, 5-5 बार भी बोला। कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपकी समस्या जो भी है वो आप बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और जो भी समस्याएं पार्षद साथी अपने क्षेत्र की बताते हैं उनको नोट किया जाता है, समस्याओं को निराकरण किया जाता है। अगर कोई गलत जानकारी आती है तो उनको बताया जाता है कि आपके पास जानकारी गलत है, उसे ठीक करें। कुछ एक पार्षद जरूर है जो अमर्यादित तरीके से बात करते हैं, अमर्यादित तरीके से कुछ बातें बोलते हैं। मेरा तो आग्रह उनसे भी है, एक पार्षद होने का सौभाग्य किसी भी एक परिवार में, एक खानदान में बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाखों लोगों में सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो पार्षद या उनके ऊपर स्तर पे जीवन जीने का मौका मिलता है। खूब मर्यादित होकर खूब अच्छे से काम करने का जो आनंद है उसका बहुत अलग है। और खूब मर्यादित होकर जबलपुर शहर के विकास के लिए सब मिलकर अच्छे से काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा शहर महानगर बन रहा है, बनेगा। और हम सबको भी इस कार्यकाल को बहुत अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। जो पार्षद साथी हैं उनके भी कार्यकालों को उनके वार्डों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर याद। समय पर वेतन, एक ठेकेदार को लेकर बार बार विषय उठता है। कम से कम 10 ठेकेदार हैं अलग अलग जगह जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार की गड़बड़ी बार बार आती है। अधिकारियों ने लगभग 40 लाख रुपए विगत माह में ठेकेदार के काटे हैं। शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। अगर महीने 2 महीने अगर सफाई कर्मियों का पैसा किसी ठेकेदार के द्वारा रोका जाता है तो निश्चित तौर पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों की गलती होगी तो अधिकारियों को भी
निलंबित भी किया जाएगा, विभाग से हटाया भी जाएगा। देखिए, प्रस्ताव लगभग 18 थे, जिसमें 17 में इसलिए हमारी सहमति थी क्योंकि वो प्रस्ताव या तो मुआवजे के थे या नामकरण के थे, और स्टेडियम मार्केट में व्यवसायियों का किराया बढ़ाने का मामला था। ये शहर हित के कार्य थे, लोगों की व्यक्तिगत परेशानियों का एक हल हो रहा था नगर निगम सदन की बैठक में, इसलिए हम पूरे विपक्ष ने इस बात पर हमने सहमति जाहिर करी है। सिर्फ अगर हमारा कहीं पर आपत्ति थी तो एक देश में एक चुनाव पे आपत्ति थी, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना निश्चित तौर से शुरू होने वाली है। हमारा ये सोच थी कि जातिगत जनगणना के बाद सरकार और तय करेगी कि हमें किस प्रकार इस देश में चुनाव कराने हैं, वो एक अलग बात है, नगर निगम का विषय नहीं था, लेकिन बहुमत के आधार पर उन्होंने उसको विषय को भी पारित किया है। आज की सदन की बैठक में जो मुख्य मुद्दा था वो डोर टू डोर की अव्यवस्थाएं, रुके हुए विकास कार्य पीडब्ल्यूडी के, चाहे वो पार्षद मत के हों चाहे अन्य मत के हों। सभी हमारे पार्षदों ने जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हुए कहा कि 90 लाख का पार्षद होने के बाद भी आज विकास कार्य शून्य है, वार्डों में नहीं हो पा रहे, क्योंकि पिछला 24-25 के कार्य अभी तक वार्डों के नहीं हुए हैं। वर्तमान पार्षद मत का तो कहीं अता पता नहीं है। अन्य मत की ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 बार टेंडर निकलने के बाद भी कार्य भरने के लिए, टेंडर भरने के लिए कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आता है। ये नगर निगम की नाकामी दर्शाता है। एक तरफ शहर के महापौर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ये दूसरी तरफ अगर टेंडर जारी हो रहा है तो ठेकेदार का ना भरना निश्चित तौर से दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लचर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के कार्य कोई करना नहीं चाहता है। AQI का फंड हमारी केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, शहर विकास के लिए, शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करती है। किस प्रकार हमारे अधिकारी कर्मचारी उस फंड का दुरुपयोग करते हैं, कहीं कंसल्टेंट के नाम से, कहीं गुणवत्ताहीन कार्य करा के, उसकी हमने प्रमुखता से बात रखी है। हम महापौर जी से भी जवाब चाहते थे, लेकिन अहमदाबाद में एक बड़ा घटनाक्रम होने के कारण सदन को बीच में लगभग स्थगित करना पड़ा, और आने वाले समय में हम ये बात की जवाब मांगेंगे कि शहर हित में जो फंड आता है उसका क्या उपयोग होता है, क्या दुरुपयोग होता है। सामान्य सदन की दूसरी बैठक में हमने अपने शंकरशाह वार्ड की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। माननीय महापौर जी का कहना था कि 95% सीवरेज का काम हो चुका है, लेकिन हमने उनको अवगत कराया कि माननीय ऐसा नहीं है। हमारे वार्ड के 50% एरिया में अभी भी रोडों को खुदी हुई है और लोगों के आवागमन में समस्या बन रही है। बहुत जल्द पानी गिरेगा और वहाँ पे कीचड़ मचेगा तो आवागमन में बहुत सारी दिक्कत जाएगी। स्कूल भी चालू होने वाली बहुत जल्द, और उनसे आग्रह किया कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। और एक रोड जो कायाकल्प के थ्रू हमारे वार्ड में रामपुर आज़ाद चौक से पचमढ़ा मंदिर, रामनगर होते हुए पचमढ़ा मंदिर तक बननी थी, जो 1.25 करोड़ की लागत से थी, वो रोड आधी बन के इस सीवर के कारण ही उसका फंड पता नहीं कहाँ चला गया, इसकी जानकारी नहीं। मेरे बार बार आग्रह करने पे महापौर जी को, कमलेश श्रीवास्तव जी इसके जो प्रभारी हैं, आज तक उस रोड को नहीं निर्माण कराया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो रोड का निर्माण होता तो बहुत से क्षेत्र के लोगों को हमारे लाभ मिलेगा। सब अभी ये स्थिति है कि शहर की अर्थव्यवस्था डोर टू डोर की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जब से एक्सेल कंपनी का ठेका निरस्त किया गया है नगर निगम ने, 11 महीने हो गए हैं, डोर टू डोर की व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे वार्ड में, हमारा जोन क्रमांक 1 में हमारा वार्ड आता है, 6 वार्ड उसके अंतर्गत हैं। पूरे 6 वार्ड में 5 दिन से लेबर हड़ताल पर डोर टू डोर की। उनका कहना यह है कि 3 माह से हमको पेमेंट नहीं मिली है और 5 दिन हो गए हैं, आज वार्ड का कचरा नहीं उठ रहा है, पॉइंट के कचरे नहीं उठ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण से आज हमको सदन में बैठना पड़ा। अधिकारियों पे इस पर सुध नहीं है। माननीय महापौर जी से अवगत कराया हम लोगों ने कि भाई 5 दिन से जब पेमेंट नहीं हो रही, 3 माह से पेमेंट नहीं हो रही है, इतना बड़ा बजट अपन लेके आए हैं, कर्मचारियों की पेमेंट हो नहीं रही है। आज हम सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना। परंतु आज हमको ये देखना चाहिए कि उनकी आज रोजी रोटी, आज उनको जब 3-3 माह से जब उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। हम ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि अगर इस दौरान जब आप वार्ड में जाते हैं तो किस तरीके की जनता की ऐसी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 5 दिनों से वार्ड की स्थिति ये बनी हुई है कि जहाँ से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, क्या कारण है, नगर निगम पेमेंट क्यों नहीं कर रही कर्मचारियों की, क्यों कचरा नहीं उठाया जा रहा है। फ़ोन आ रहे हैं वार्ड में, लोग हम लोगों को बहुत बुरा भी बोलते हैं कि भाई पार्षद जी आपकी जिम्मेदारी है, और ये हम मानते भी कि जिम्मेदारी हमारी है। नगर निगम यदि कर्मचारियों को पेमेंट नहीं कर रहा है, परंतु जनता का कचरा हमको पॉइंट का उठाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को लेकर आज हम सदन पर बैठे, क्योंकि 5 दिन से लेबर आज हड़ताल पे, इस कारण से हमको वहाँ बैठना पड़ा, अवगत कराना पड़ा। आज महापौर जी ने सदन में बोला है
कि विगत 7 दिनों के अंदर कर्मचारियों की पेमेंट की गई और कल से डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन फिर से पुनः उसी स्थिति में चालू किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है।